हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल। मतलब एक घर में बच्चे जन्म लिए और उसमें बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, मतलब जो भी है बॉर्न। इफ अ फैमिली है, दो बच्चे हैं, उनके पास टू चिल्ड्रन है, तो जो गिवन कंडीशन होगी मेरे पास, उसमें मैं टोटल जो आउटकम निकल कर आएंगे मेरे पास सैंपल, वो क्या निकलेंगे, या तो गर्ल गर्ल होंगे, या बॉय बॉय होंगे, या बॉय गर्ल होंगे, या गर्ल बॉय होंगे। ये चार केस बन सकते हैं मेरे पास किसी भी सूरत में। ठीक है। हाँ सर। अब क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी बनाओ दैट द बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट। प्रोबेबिलिटी पहली बात तो इसकी निकालनी है आपको, इसकी ये प्रोबेबिलिटी निकालने वाली है। और गिवन कंडीशन जो होती है, जो नीचे आती है, वो ये दो कंडीशन दे रही है, दो कंडीशन। तो पहले फर्स्ट, लेट ए बी द इवेंट बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल हो, तो उस केस में आपका ए निकल के आ जाएगा। बोथ आर गर्ल्स बोल रहा है तो जी जी निकल के आ जाएगा ये। ठीक है। एंड बी द इवेंट, बी द इवेंट गिवन वाली कंडीशन है, यंगेस्ट इज अ गर्ल दैट, यंगेस्ट इज अ गर्ल। अब आप मुझे बताओ, अगर यंगेस्ट गर्ल है, यंगेस्ट का मतलब क्या होता है, एक होता है यंगर, एक होता है एल्डर। एल्डर मतलब बड़ा, यंगर मतलब छोटा। अगर वो लड़की छोटी है जो पैदा हुई है, तो वो अपने ब्रदर के बाद पैदा हुई होगी। तो पहले बॉय पैदा हुआ, फिर गर्ल पैदा हुई, या फिर पहले गर्ल पैदा हुई, फिर बाद वाली भी गर्ल पैदा हो गई है। तो ये लड़की भी छोटी होगी, ये लड़की भी छोटी होगी। ठीक है सर। ये दो केस बन गए मेरे पास। अब मुझे प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है, वो एक्चुअल में किसकी निकालनी बता देता हूँ मैं आपको। ये जो इवेंट है बोथ गर्ल, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये ऊपर आएगा। और ये गिवन चीज है बी, तो ये नीचे आएगी। तो फॉर्मूला आपको इस चीज का निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है। अब आप देख लो, ए इंटरसेक्शन बी कितना है पहले तो वो बता दो मुझे। सर ए और बी में कॉमन, तो ये रहा ए और ये रहा बी, दोनों में कॉमन पार्ट है जी जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, 2/4, 1/2। ठीक है। ठीक है सर। वैल्यू पुट कर दो, इसकी ऊपर वाले की 1/4, इसकी 1/2। कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू ये टू ऊपर, ये वन नीचे, टू वन जा टू टू जा, मतलब कि 1/2 आपका आंसर आ गया है। कितना आया आपके पास? एक मिनट, ये आ गया है 1/2 आंसर। ठीक है। आगे देखो, अब सेकंड केस में देख लो। लेट, जो आपने ए वाली लाइन करी थी वो तो सही है, ए बी द इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स। ठीक है। ए बी द इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स, इसकी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, इसमें दिक्कत नहीं है। एंड इस बार मैं सी मान रहा हूँ, सी बी द इवेंट दैट गिवन एट लीस्ट वन इज अ गर्ल। जो पैदा हुए हैं उनमें से एक जो है, वो एटलीस्ट वन गर्ल होनी चाहिए, कम से कम एक लड़की, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी लड़की। तो एटलीस्ट वन गर्ल वाली कंडीशन ये भी है सर, एटलीस्ट वन गर्ल वाली कंडीशन ये भी है सर, एटलीस्ट वन गर्ल वाली कंडीशन ये भी है। ये चीज समझ में आएगी आपको मेरी, कम से कम एक लड़की, जो अपने पीछे किया था टॉस वाले कॉइन, कॉइन टॉस में कट, एटलीस्ट वन गर्ल। तो सर यहाँ भी है, यहाँ भी है, उससे ज्यादा कितनी भी चलेंगी। अब आप निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश सी निकालना है इस बार आप, समझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। अब वैल्यू निकालो, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू देखो, ए और सी में क्या कॉमन है सर, वही आएगा जी जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना हो जाएगा, 3/4। वैल्यू पुट कर दो। सर ये 1/4, ये 3/4, 1/4 इंटू 4/3 कितना आ गया, 1/3। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। ये होता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12।